हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हृदय का उजाला। और आज हम इसका स्व अध्याय करेंगे, यानी कि हम इसके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियां करो। तो रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। तो पहला है हमारा मिटाना है। अब किसको मिटाना है? तो दीन दुखियों के दुख को, यानी हमें दीन दुखियों के दुख को मिटाना है। दूसरा है हमारा उजाला लाना है। अब उजाला कहाँ लाना है? तो अंधेरे हृदय में। तो हमें उजाला लाना है अंधेरे हृदय में। तीसरा है भोजन कराना है। तो भोजन हम किसको कराएंगे? जो भूखा होगा। तो वहां यहाँ हम लिखेंगे भूखे को, यानी भोजन कराना है भूखे को। चौथा है हमारा ज्योति जलानी है। तो ज्योति जलानी है, कहाँ ज्योति जलानी है हमको? कवि ने हमें कहाँ बताया है ज्योति जलाने के लिए? बुझे दिल में। तो ज्योति जलानी है बुझे दिल में। दूसरा है प्रश्न हमारा, कविता में आए दिवाली से संबंधित 2 शब्द लिखो। अब दिवाली में क्या क्या होता है? तो हम दीप जलाते हैं। तो पहला तो हो गया हमारा दीप जलाना, और दूसरा हम क्या करते हैं? फूलझड़ी चलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया हमारा? फूलझड़ी और पटाखे फोड़ना। अब ये तीसरा प्रश्न, वाक्य के सामने सही अथवा गलत लिखो। कवि ने हमें अपने दिलों के दीप जलाने के लिए कहा है। क्या कवि ने हमें अपने दिलों में दीप जलाने के लिए कहा है? तो क्या सही, यानी कि ये जो सेंटेंस है हमारा सही है, क्योंकि हमें दूसरों की मदद करने वाला दीपक अपने ही दिल में जलाना है। कवि ने दीन दुखियों को दुख देने के लिए कहा है। क्या कविता में दीन दुखियों को दुख देने के लिए कहा है कवि ने? तो नहीं, ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग है, यानी गलत है। तो यहाँ हम क्रॉस का चिन्ह या गलत लिखेंगे। इसके अलावा हमारा जो प्रश्न है, जैसे ये है भाषा बिंदु। भाषा बिंदु में समानार्थी शब्द लिखो। दीपक, दीपक का समानार्थी यानी समान अर्थ रखने वाले शब्द। तो दीपक का समानार्थी क्या होगा? दिया। ऐसे ही हृदय को हम और दूसरा शब्द क्या बोलते हैं? तो दिल। लाचार का दूसरा शब्द समानार्थी कौन सा होगा? बेबसी। आनंद का दूसरा शब्द क्या होगा? खुशी, उल्लास। घाव को क्या बोलते हैं हम? जख्म। और घर को मकान। अब ये प्रश्न है हमारा कल्पना पल्लवन का। दीन दुखियों का दुख दूर करना चाहिए विषय पर अपने विचार संक्षेप में लिखो। वैसे तो कल्पना पल्लवन जो होता है ये विद्यार्थियों के लिए, स्वयं के लिए होता है कि उनकी सोच, कल्पना यानी सोच, उनकी सोच कहाँ तक जा सकती है। पर क्योंकि ये अभी हो सकता है कि अभी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो आपको ये समझ में ना आए, इसलिए मैं इसका उत्तर आपको बता रही हूँ। तो ये है हमारा उत्तर। समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तरह तरह के कष्ट सहन करते हैं और उनकी जिंदगी नरक की तरह होती है। भर पेट भोजन और तन ढकने के कपड़े भी नसीब नहीं होते, पर समाज के इन उपेक्षित, उपेक्षित यानी जो लोगों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो उपेक्षित दीन दुखी यानी गरीब लोग, दुखियों के दुख दर्द की ओर किसी का ध्यान
नहीं जाता। इनमें से अधिकांश लोग भूखे पेट सो जाते हैं। ऐसे लोगों को गांव, कस्बों और शहरों में फुटपाथ यानी सड़क के किनारे पर तंगी यानी गरीबी की हालत में देखा जा सकता है। हजारों लोग रोज इनके पास से होकर गुजरते हैं, पर बहुत कम लोग इनकी दयनीय दशा की ओर ध्यान देते हैं। ऐसे लोगों के साथ सहानुभूति रखने की आवश्यकता है। जहाँ तक हो सके हमें इनकी आर्थिक और भावनात्मक मदद करनी चाहिए। आखिर मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। इतने भर से इन दुखियों के दुख दूर हो सकते हैं। यानी हम गरीब लोग जो देखें उनकी अगर हम मदद करें तो उनके दुखों को भी हम दूर कर सकते हैं। अब ये एक है स्वयं अध्ययन। स्वयं अध्ययन यानी खुद से अध्ययन करना। त्योहार मनाते समय प्रदूषण की रोकथाम हेतु यानी रोकने के का आवश्यक सूचनाओं का चार्ट तैयार करो। यानी कि हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं इसकी सूचना देते हुए एक चार्ट तैयार करना है। अब ये है आपका उपयोजित लेखन। विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई विविध हस्तकला वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाने एवं बिक्री करने हेतु निर्देशानुसार आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। अब ये 3 पॉइंट उन्होंने दिए हैं। हस्तकला की विभिन्न वस्तुएं, स्थान, समय, द्वारा विद्यार्थी कला मंडल। यानी आप एक ऐसा विज्ञापन तैयार कीजिए जिसमें ये तीनों ही पॉइंट आपके आ जाएं। और विज्ञापन से संबंधित वीडियो मैं पहले ही तैयार कर चुकी हूँ, तो आप इसको तैयार करने के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।